देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर। कहता है एक कमरा है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटी वो 100 वर्ग मीटर। द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय ए स्क्वायर कारपेट। कहता है कि बनाता हूं उसके हिसाब से समझ में आएगा। कहता है भैया ये कोई कमरा है, लेकिन ये कमरा जो है वर्गाकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहता है इस कमरे का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, 100 वर्ग मीटर है। तो ये तय है कि भैया इस वर्ग का की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10, क्योंकि एरिया का स्क्वायर रूट साइड की लेंथ होती है। आपने कहा ठीक है। कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर। द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय ए स्क्वायर कारपेट। कहते हैं इसका जो सेंटर है वहां पे एक वर्गाकार कारपेट बिछी हुई है। एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड बाय ऑयल क्लॉथ। और कहता है बाकी जो बच गया हिस्सा उसको एक ऑयल क्लॉथ से ढका हुआ है। इस तरीके से मतलब ढका हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि आप ये समझिए कि यार इसके बीचों बीच में एक स्क्वायर कारपेट बना हुआ है। इसके बीचों बीच में एक स्क्वायर कारपेट डाला हुआ है, एक वर्गाकार चटाई डाली हुई है इसके बिल्कुल बीचों बीच। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और कहता है बाकी जो हिस्सा बच गया है, इस हिस्से में मेरे प्यारे बच्चों कहता है एक नॉर्मल कपड़ा डाला गया। यानी देसी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं कि भैया यहां तो हमने कारपेट बिछा दी, ठीक है जी। और जो बाकी हिस्सा बच गया है, जो बाकी हिस्सा बच गया है मेरे प्यारे बच्चों, लेट से ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे कहता है उसने क्या कर दिया है, एक कपड़ा बिछा दिया। सेंटर में तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि स्क्वायर कारपेट डाली गई है, और बाहर जो 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 इलाका बच गया, जो रास्ता बच गया, इसके ऊपर कहता है कि हमने एक सामान्य कपड़ा बिछा दिया है। अब सवाल में कह रहा है कालीन और कपड़े की लागत है 18 रुपए, 7.5 रुपए। जो ये कालीन है, ये वाली जो कालीन है, इसका रेट है 18 रुपए प्रति मीटर। और कहता है जो सामान्य कपड़ा है 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो सामान्य कपड़ा है उसका रेट है 7.5 रुपए पर वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कपड़े का रेट, ये है मेरे प्यारे बच्चों कारपेट का रेट। कहता है इस पे जो कुल मिला के खर्चा हुआ है ना पूरे इस पे मकान को बनाने में, मतलब इस पूरे कमरे को ढकने में, इस पे खर्चा हुआ है 1422 रुपए का। कहता है कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 1422 रुपए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही प्यारा है, समझने की देर है। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है। तो हमने यहां से निकाल लिया कि भाई अगर एरिया 100 है तो साइड की लेंथ 10 होगी। साइड की लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 10। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो साइड की लेंथ निकलती है। कहता है कमरे का मध्य भाग चौकोर कालीन से ढका हुआ। कहता है बीचों बीच में एक चौकोर कालीन डाली हुई है, और शेष फर्श को तेल के कपड़े यानी नॉर्मल कपड़े से ढका हुआ है। ब्लू कलर का जो कपड़ा है ये नॉर्मल कपड़ा से ढका हुआ है। कहता है कालीन और कपड़े की लागत क्रम से 18 और 7.25 है। कहता है कालीन और कपड़े की जो लागत है वो 18 और 7.25 है, यानी हमने इनके रेट भी लिख दिए 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। कहता है कुल मिला के जो खर्चा है वो 1422 रुपए आया पूरे इसको बनाने का। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई इस कपड़े की चौड़ाई याद करिए कि भाई ये जो कपड़ा है ये कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या है, ये आपने कुल मिला के बता दी। आइए मेरे बेटे समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखिए बाबू, भाई दो चीजों से बनाया हुआ है, एक कारपेट और एक क्लॉथ। उसे ऑयल क्लॉथ कह लें या नॉर्मल क्लॉथ। कारपेट का जो रेट है वो 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और क्लॉथ का रेट 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुना। क्या इसका कहानी ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पूरे फर्श का एरिया कितना है, 100 वर्ग मीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो अगर 100 के 100 वर्ग मीटर पे कारपेट बिछा दी गई होती तो खर्चा आ चुका होता 1800 रुपए। बिल्कुल ठीक है। और 100 के 100 वर्ग मीटर पे कपड़ा बिछा दिया गया होता मेरे बच्चे, तो कॉस्टिंग आती 750 रुपए। पहले इतनी बात को समझो, बताओ आया कि नहीं आया। और मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है 1422 रुपए। आओ सेट कर रहे हैं। अब कैसे सेट होगा भाई, 1800 में से 1422 घटेगा, तो 1800 में से 1422 घटाओगे क्या आएगा वो बताइए। तो आप कहोगे देखो साहब 1800 में से 1422 घटाना है तो 10 में दो गया 8 और 9 में दो गया 7, यहाँ बचा 3। तो ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 378। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये देखना है कि 1422 में 750 भी घटाना है, 1422 में 750 भी घटाना है। तो भाई 12 में 2 में से 2 गया है ना, और मेरे भाई ये बचा 12 में से 5 गया 7, और भैया यहाँ बचा कितना 13, 13 में 7 गया 672, 2 7 5 12 7 से 13 14 672 है। अब देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी को सेटल करते हैं आगे कैसे। देखो यार काटते हैं, 4 से ये जा रहा है, 4 से वो भी जा रहा है, नहीं 4 से नहीं जा रहा, 18 चौक 72, और 4 से 4 एकम 4 नहीं जा रहा, 2 से कट रहा है, तो पहले 2 से निपटाते हैं। 7 2 9 6, 7 3 10 8 18, 7 2 9 और 6 15, 3 से भी जा रहा है, यानी मुझे काटना चाहिए से 12 से, तो 12 5 60, 12 6 72। यहाँ मैं काटूंगा मेरे भाई तो 12 3 36 है ना, नहीं मैंने गलती करी, मुझे काटना चाहिए 12 3 36 नहीं 6 से काटना चाहिए, क्योंकि 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 6 से काटते हैं, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, और यहाँ 6 से काटेंगे 6 5 36 6 3 18। बिल्कुल ठीक है। अब किससे कट रहा है मेरे बच्चे, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा, नहीं 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 4, 7 में 16 7 112 7 नहीं 63, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया मेरा 16:9।
रेशियो आ गया 16:9। इसका मतलब कारपेट पे जो मैंने एरिया यूज किया वो 16 यूज किया, तो क्लोथ पे जो मैंने एरिया यूज किया वो 9। भाई यहाँ है पर स्क्वायर मीटर, यहाँ है पर स्क्वायर मीटर। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ जो एरिया का रेशियो आ गया वो 16:9 है। तो भैया कारपेट पे अगर मैंने 16 वर्ग मीटर यूज किया है, 16 यूनिट यूज किया है, तो क्लोथ पे यूज किया 9, तो टोटल एरिया हुआ 25 यूनिट। जबकि एक्चुअल में टोटल जो एरिया है पूरे कमरे का वो है 100 वर्ग मीटर। पूरे कमरे का जो एरिया है मेरे बच्चे वो है 100 वर्ग मीटर। तो 25 यूनिट 100 वर्ग मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो 16 चौको 64, तो ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 64 वर्ग मीटर। और 9 चौक 36, ये एरिया है 36 वर्ग मीटर। हाँ जी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ये कपड़े का ये वाला जो हिस्सा है, कारपेट का जो हिस्सा है, इस कारपेट का अगर आप एरिया ढूंढने जाओगे ना बाबू, तो कारपेट का जो एरिया है वो आ रहा है कितना, 64। तो अगर कारपेट का एरिया 64 वर्ग मीटर है, तो ये वर्गाकार बोला था उसने, तो ये तय हुआ कि अगर एरिया 64 है तो साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। बिल्कुल, यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पूरी साइड की लेंथ कितनी है साहब, 10 है। तो मेरे बच्चों ये पूरी साइड की लेंथ 10 है, ये लेंथ 8 है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिला के कितनी होंगी, 2। क्योंकि ये 8 है, ये दोनों 2 होंगी तभी तो 10 होगा। तो 2 में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ये होगी मेरे प्यारे बच्चों, और 1 ही मीटर ये होगी। तो उसने पूछा था इस नीले वाले कपड़े की चौड़ाई कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1 मीटर मेरे नीले वाले कपड़े की चौड़ाई है। तो जो आपका राइट आंसर होगा सवाल का वो होगा 1 मीटर कपड़े की चौड़ाई। अब मुझे धड़ल्ले से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझे कितने नहीं। अब इसी तरह मैं एक सवाल और ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, करिए कोशिश जरा।